करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को मंदसौर में हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के विरोध में हजारों की संख्या में करनी सैनिकों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एफआईआर को फर्जी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। दरअसल जीवन सिंह शेरपुर को पुलिस ने दलौदा थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास में धारा 307 के एक पुराने मामले में न्यायालय द्वारा जारी वारंट के तहत गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने एसपी कार्यालय के बाहर डेरा डालते हुए अमरण अनशन शुरू कर दिया और संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबन करने की मांग की। अनशनकारियों को हटाने की कोशिश के दौरान करनी सैनिकों और पुलिस के बीच जमकर चीना-झपटी हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बल प्रयोग किया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जीवन सिंह शेरपुर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक शराब ठेके पर पहुंचकर कर्मचारियों से 1 लाख रुपए की मासिक फिरौती की मांग की थी। इनकार करने पर मारपीट की गई और जाति सूचक गालियां भी दी गई। इस मामले में SC/ST एक्ट और फिरौती की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं करनी सेना का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित और दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए एसपी कार्यालय परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया था। विड्रॉल ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, इन्होंने स्वेच्छा से अपना बेल एप्लीकेशन विड्रॉ किया है क्योंकि उनको लगा कि हम गलत हैं और ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ गलत प्रकरण हुआ। हाईकोर्ट में इन्होंने खुद आवेदन लगाया है विड्रॉ करने का पिटीशन 482 नहीं, ये आदेश हाईकोर्ट का 18 फरवरी, ये आदेश है हाईकोर्ट का 18 सबको मीडिया वालों से शेयर करेंगे 18 फरवरी 2025 का आदेश है। आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं पूरे समाज को? वारंट पुराने वारंट आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं लोगों को? हाईकोर्ट का इनका आदेश है। और एक गिरफ्तारी वारंट दिनांक 30/6/2025 को जारी। इसमें पूरा वारंट मैं आपको बता देता हूँ। बेस करेंगे गिरफ्तारी है जी। तो अब ये जो ये जो बात आप कोर्ट को मानता हूँ, पर जिस प्रकार से मेरे पे झूठे मुकदमे हो रहे थे तो समाज के सामने अपनी बात रखनी थी, एसपी साहब के सामने अपनी बात रखनी थी, इसलिए मैंने धरना प्रदर्शन करा था। यदि मैं भाग रहा होता तो अपने घर पे और अपने ऑफिस पे नहीं होता। मैं पिछले 1 साल से अपने घर और ऑफिस पे ही हूँ और सारे ही सामाजिक कार्यक्रमों में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, सारे कार्यक्रमों में जा रहा हूँ। यदि मैं दोषी था तो पुलिस ने मुझे 11 महीने 9 दिन तक कोई वारंट या मेरे घर पे कोई नहीं आया। पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या आश्वासन मिला है? मेरे जो टीम के सदस्य है वो गए थे, उनको बोला है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और यहाँ अधिकारी भी आके बोल के गए कि जो एट्रोसिटी एक्ट और ये लूट का मामला मेरे पे दर्ज हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच करेंगे और मेरे को बहाल करेंगे। जीवन सिंह के विरुद्ध जो है मंदसौर, रतलाम और नीमच में अभी तक 12 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। वर्तमान में ये जो प्रकरण था इसमें भावगढ़ में 1 सप्ताह पहले एक एफआईआर हुई और एक 307 का प्रकरण था जिसमें इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था। तो पुलिस इनको जो उसके तहत जो है आज इसमें अरेस्ट कर रही है। उसको अरेस्ट करके जो माननीय न्यायालय है उसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। साथ में जो भावगढ़ का प्रकरण जो इसके खिलाफ पंजीबद्ध हुआ है तो पुलिस उसमें जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन में सभी तथ्यों पे जांच की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परंतु वर्तमान में पुलिस जो है उसको अरेस्ट वारंट माननीय न्यायालय का जो जारी है उसके तहत अरेस्ट वारंट के तहत जो इसको गिरफ्तार किया जा रहा है।